वैदिक संस्कृति के तिथियों के वर्णन की सीरीज में आज जानेंगे नवमी तिथि के महात्म्य को। पुराण की कथा के अनुसार वरुण के अंश से उत्पन्न सिद्धूद्वीप नामक प्रतापी राजा इंद्र को मारने वाले पुत्र की कामना से जंगल में तप करने लगा, जिनसे भीषण तप से अपने शरीर को सुखा दिया। सिंधुद्वीप पिछले जन्म में विश्वकर्मा का पुत्र नमोची नामक दैत्य था, जो वीरों में प्रधान था। युद्ध में इंद्र के कारण मारा गया, वही पुनः ब्रह्मा जी के वंश में सिंधुद्वीप के नाम से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वैर को स्मरण कर तपस्या करने बहुत समय बीतने पर पवित्र नदी वेत्रवती ने स्त्री का रूप धारण कर सिंधुद्वीप जहाँ बैठकर तप कर रहा था वहाँ पहुँची। उसे देखकर राजा का मन विचलित हो उठा और उसने परिचय पूछा। वेत्रवती ने राजा को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार कहने पर राजा ने स्वीकार कर लिया। समय बीतने पर पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो 12 सूर्यों जैसा तेज के समान था। वेत्रवती जन्म होने के कारण वह वेत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके तेज की सीमा न थी और धीरे धीरे प्रागज्योतिषपुर का नरेश बन गया और बल विक्रम बढ़ने के कारण संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। बलाभिमानी वेत्रासुर देवलोक को जीत लिया। सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए। तब वहां कन्या प्रकट हुई, जिसका शरीर श्वेत वस्त्रों से सुशोभित हो रहा था। उसकी कांति अत्यंत उज्जवल थी और उसकी 8 भुजाएं थी, जिनमें क्रम से शंख, चक्र, गदा, पाश, तलवार, घंटा और धनुष ये आयुध सुशोभित हो रहे थे। यह शक्ति सिंह पर सवार थी, जो असुरों के साथ युद्ध करने लगी। उसके पास बहुत से दिव्य अस्त्र थे। इस प्रकार देवताओं के वर्ष से यह युद्ध 1000 वर्षों चलता रहा। अंत में देवी ने वेत्रासुर को मार डाला, जिस कारण सभी देवता देवी की स्तुति प्रणाम करने लगे। इसीलिए यह तिथि देवी दुर्गा को प्रदान की गई। इस तिथि को देवी का स्थिर चित्र से ध्यान समाधि द्वारा आराधना करनी चाहिए। इस तिथि को पकवान बनाकर प्रसाद रूप में भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से नवमी तिथि की देवी दुर्गा की कथा के महात्म्य को हमने समझा। अब जानते हैं 12 मास में आने वाली नवमी तिथियों के संबंधी व्रतों की विधि और महिमा को, जिनका पालन करके मनुष्य मनोवांछित फल को पाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष के नवमी को श्री राम नवमी का व्रत होता है। उसमें विधि पूर्वक उपवास करें। मध्याह्नकालीन श्री राम जन्मोत्सव के बाद एक समय भोजन करके रहें। ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराकर श्री राम को प्रसन्न करें। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, वस्त्र और आभूषण आदि के दान करें। जो मनुष्य इस प्रकार से श्री राम नवमी व्रत का पालन करता है, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो विष्णु के परम धाम में जाता है। वैशाख के दोनों पक्ष की नवमी को विधि पूर्वक चंडी का पूजन करने का वर्णन मिलता है। यह व्रत से मनुष्य देवताओं के साथ आनंद भोगता है। ज्येष्ठ शुक्ला नवमी को उमा देवी का पूजन करके कुमारी कन्याओं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दे। जो उमा व्रत का पालन करता है, वह इस लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोग कर स्वर्गलोक में स्थान पाता है। आषाढ़ मास के दोनों पक्ष की नवमी को रात में इंद्राणी का पूजन किया जाता है। इस व्रत के करने से दिव्य भोगों का उपभोग करता है। जो श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी को उपवास अथवा केवल रात में भोजन करता है, वो कौमारी चंडिका की आराधना करता है और भांति भांति के नैवेद्य अर्पण करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराता है। वह देवी लोक में जाता है। भाद्रपद शुक्ला नवमी को नंदा नवमी कहते हैं। इस दिन दुर्गा देवी की विधिवत पूजा करता है। वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को महानवमी कहा गया है, जिसमें विविध पकवानों से देवी दुर्गा को भोग लगाकर कुमारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष नवमी को अक्षय नवमी कहते हैं। इस दिन पीपल को और सूर्य को अर्घ्य दे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। जो इस व्रत को करता है, उसका सब कुछ अक्षय हो जाता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। मार्गशीर्ष शुक्ला नवमी को नंदनी नवमी कहते हैं। इस दिन उपवास करके जगदम्बा का पूजन किया जाता है। पौष मास के शुक्ला नवमी को एक समय भोजन करके व्रत का पालन करते हुए महामाया का पूजन करें। इससे
यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। माघ शुक्ला नवमी महानंदा के नाम से विख्यात है। इस दिन किया हुआ दान, जप, होम और उपवास अक्षय होता है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी आनंदा नवमी कहलाती है। यह सब पापों का नाश करने वाली मानी गई है। इस दिन उपवास करके आनंदा का पूजन करता है, वह मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार 12 मास में आने वाली नवमी तिथि में आने वाले सभी व्रत उपवास को हमने जाना, जिसके करने से देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन्यवाद। अस्तु।